दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे घर खाना क्यों नहीं खाते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्लीज आप एक बार बात करके देखो ना। मैं अभी नई हूँ यार, और उन्हें बुरा न लग जाए। मैं पति को मिन्नतें कर रही थी। छोड़ो ना यार, रात गई बात गई। पति मेरी मिन्नतों पर सफाई देते हुए मुझे भी लगा शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। चलो छोड़ो, और हम सो गए। ससुराल में बहुत बड़ा परिवार, पर अच्छा ये था कि सारा परिवार एक होते हुए भी अलग अलग रहता था। जैसे एक ही सोसाइटी में हमारे 3 घर हुआ करते थे। सास ससुर भी हमारे साथ न रहते हुए गांव में अपने घर में ही रहते थे। साल में कुछ महीनों के लिए वो यहाँ घूमने आया करते और तीनों घर में वो घूम फिर कर रहा करते थे। जहाँ मन करता वह खाते, जहाँ मन करता वह नहाते, और जिस दिन जहाँ मन करता उसी बेटे के घर सो भी जाते। पर मेरे आने के बाद 3 घर हो गए और बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस सा हो गया। पहले दोनों जेठानियों को पता होता था कि सुबह उनके यहाँ नहीं खाए तो शाम को खाएंगे, और वो निश्चिंत रहती। पर 3 घर होने के बाद बिल्कुल 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो गया था। दिन भर तीनों कंफ्यूज रहते कि हमारे यहाँ कब आएंगे कब खाएंगे, और तो और किसी की भी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं होती कि वो कहाँ खाएंगे, क्योंकि सासू माँ का कहना था 2 रोटी खानी होती हैं, कहीं भी खा लेंगे। और उनकी इस 2 रोटी के चक्कर में तीनों घरों में कई रोटियां और खाना बेकार होने लगा था। कई बार जहाँ बनता उसके घर वो ना पहुँचकर किसी और के यहाँ पहुँच जाते। अब अपने सास ससुर को कोई कैसे मना करे कि आज मेरे यहाँ नहीं उनके यहाँ जाकर खाइए। इस चक्कर में रोज तीनों घरों में रेगुलर उनका खाना बनने लगा। अब मेरी जेठानियाँ कुकिंग में एक्सपर्ट थी। वो उनके आते ही झटपट खाना भी तैयार कर लेती और बचे हुए खाने को नए तरीके से इस्तेमाल भी कर लेती। पर मेरे मामले में सब कुछ उल्टा था। खाना बनाना भी मेरे लिए एक टास्क होता था। डिनर के लिए मैं लंच से तैयारी करती और अगले दिन लंच के लिए मुझे रात को सपने में भी कुकिंग और बर्तन ही दिखते। ऐसे में रोज रोज अधिक खाना बना और फेंक कर मैं थक सुखी थी। एक दिन सोचा जेठानियाँ बात नहीं कर पा रही तो मैं ही बात करती हूँ सासू माँ से। पर जैसे ही पति को पता चले ये बात, वो मना करने लगे। उन्होंने कहा जो जैसे चल रहा है चलने दो। मैं भी परेशान होकर बचा हुआ खाना अपनी काम वाली को देने लगी। अगर सास ससुर आ जाते तो वो खा लेते, और अगर किसी दिन बस जाता तो वो मेरी काम वाली ले जाती। अब मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहती। एक दिन काम वाली को कुछ काम से जल्दी जाना था तो वो काम करने जल्दी आ गई। कुछ दोपहर के 1 बज रहे थे। वो जाते हुए बोली, दीदी आज कुछ खाना हो तो दे दो, मुझे कहीं जाना है। मैं रात को लेट आऊंगी तो आपका खाना बचे रात में खा लेंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और मैं उससे बोली, ठीक है मोती तुम खाना ले जाओ। वैसे भी 1 बज गए हैं। आना होता तो माँ बाबूजी आ चुके होते खाना खाने। मैंने मोती के लिए खाना पैक
किया और उसे थमा ही रही थी कि घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और सामने माँ बाबूजी। मैं तो चौंक ही गई। अंदर आते हुए सासू माँ बोली, चल थोड़ा खाना गर्म करके निकाल दे, बड़ी भूख लगी है। और साथ ही उन्होंने मोती के हाथ में पैकेट देख पूछा, अरे मोती क्या पाई है आज? मोती कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा सा खाना है बस। वही दूसरी तरफ मोती मुझसे बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप अम्मा बाबूजी को खिला दो ये खाना, मैं देख लूंगी बच्चों के लिए कुछ। अब तो मामला पूरा बिगड़ चुका था। मैं कुछ बोलती उससे पहले सासू माँ, ये क्या बोल रही है तू? तेरा सुआ खाना हम क्यों खाए? मैंने मोती से कहा, तुम जाओ मोती, और वो चली गई। अब माजी का अगला शिकार मैं थी। ये सब क्या नाटक है? मोती ऐसा क्यों बोली? माजी आप लोग आए नहीं तो मैंने बसा हुआ खाना उसे दे दिया। मेरा जवाब सुनते ही वो तो मानो फट ही पड़ी। कितना खाने का नुकसान करती हो तुम? तुम्हारी जेठानियां बसे हुए खाने को नया स्वाद देकर फिर से खा लेती हैं और तुम पैसों की बर्बादी पे लगी हो। ये तो वो बातें थी जो मुझे समझ आई, बाकी तो न जाने क्या क्या उन्होंने मुझे बोला। कुछ 1-25 मिनट तक चुप रहने के बाद मुझसे तब सहन नहीं हुआ जब उन्होंने कहा, बहुत बड़े परिवार की तो हो नहीं तुम, क्या माँ ने इतना भी नहीं सिखाया? और मेरा जवाब निकल ही गया, जी माँ ने सिखाया है कि खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ही मैं मोती को खाना देने लगी। और ये कोई मेरा अधिक बना खाना नहीं है, ये वो खाना है जो हर रोज आपके इंतजार में बनता है। आप आते हो तो खाते हो, नहीं आते हो तो बेकार होता है। मुझे कहने की बजाय अगर आप खुद रोज बता दिया करे कि आप कहाँ खाएगी, क्या खाएगी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। इतना सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला हो गई और बिना खाए जाने लगी। मैंने फिर भी बहुत मिन्नतें की कि रुक जाइए, खा लीजिए, मैं फिर बना दूंगी। और जाते जाते उन्होंने कहा, जब माँ बाप को अपने घर में पूछ और बताकर खाना खाना पड़े, वहाँ हमें नहीं खाना। और मैंने भी जाने दिया। मन में तसल्ली थी कि मैं सही हूँ। डर भी बहुत लग रहा था कि मैंने घर में आते ही जवाब दे दिया। मैंने सारी बात पति को फोन पर बता दी थी। सारी बात जेठानियों तक भी पहुंच गई थी। अगले दिन मेरे यहाँ वो नहीं आई। फिर शाम को हम दोनों जेठ जी के घर गए। वहाँ दबी जुबान में ही सही पर जेठानियों ने मेरी तरफ से बातें कही। बड़े भैया ने भी सास ससुर को मेरी तरफ से ही समझाया और आखिर में जेठानियों ने कहा, कोई बात नहीं सासू माँ, आपकी छोटी बहू अभी नई है और किचन में थोड़ी कच्ची भी, सो आप लोग यहीं दोनों घरों में खाना खा लिया करिएगा, वहाँ खाली घूमने फिरने जाया करिएगा। और ये बात सभी को सही लगी। सभी का मेरे लिए साथ देख बहुत खुशी हुई और सही बात के लिए की गई बगावत पर गर्व भी। हालांकि इस हरकत के लिए मैंने सासू माँ से माफी भी मांगी, क्योंकि मुझे बड़ों के आगे झुककर रहना ज़्यादा पसंद है। वो कुछ 1 हफ्ते बाद मेरे घर आई। मैंने भी चाय पिलाई। धीरे धीरे सब कुछ साधारण हो गया, पर हाँ, बगावत पहली और आखिरी रही। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।